बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर जो सूरजमुखी का फूल है उसके मतलब कुछ गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। तो माशाल्लाह ये सूरजमुखी का फूल है। ये देखें, इसकी कई नस्लें होती हैं, इसकी कई तरह की किस्में वगैरह होती हैं। ये बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो सूरजमुखी इसको क्यों कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसका जो चेहरा होता है वो सूरज की तरफ होता है और बिल्कुल ये सूरज की तरह ये बना होता है। और नंबर 2, इसको गुल आफ्ताब भी कहते हैं और सूरजमुखी भी कहते हैं। और फिर जैसे जैसे सूरज जो है वो बुलंद होता जाता है और बिल्कुल उसी तरह इसका फूल जो है वो फिरता रहता है। तो इसके बेशुमार जो हैं वो फ़वाइद हैं। एक छोटा सा नुस्खा मैं आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ अगर इसके 3 अदद पत्ते ले लिए जाएं तो उनको अच्छी तरह पानी के साथ धो लेना और उसके बाद आपने 5 जो हैं वो सब्ज़ इलायची वगैरह जो वो लेनी है और 10 अदद तकरीबन काली मिर्च लेकर आप इसको ना एक टांग पानी के अंदर अच्छी तरह घोट कर तो उसको छान लें। उसके बाद आपने 1 तोला सिर्फ शहद लेनी है और शहद लेकर आप उसको खा लें। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से इसके इस्तेमाल करने से हर किस्म का जो दर्द सार है किसी जो मेडिसन से नहीं जा रहा, इंशाअल्लाह फजल ताला वो ख़त्म हो जाता है। और फिर जो मलेरिया बुखार आजकल ये जो मच्छर वगैरह काटता है जिसको आप डेंगू भी कहते हैं, तो इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह फजल ताला 1-2 हफ्ते के अंदर वो डेंगू जो है वो मर्ज़ भी चली जाती है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सेहत आजिला व कामिला अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।